अनएडल्टरेटेड पीस, ये जो टर्म है ये भगवान कृष्ण यूज करते हैं अर्जुन को जब समझा रहे हैं भगवत गीता में 5.12 में कि कौन ऐसा है जो कांस्टेंट पीस में रह सकता है, हमेशा शांति उसको रहती है और उसकी शांति में कोई बाधा आती ही नहीं है। वो तब जब वो अपने काम का रिजल्ट मुझे ऑफर कर देता है। तो हमें ऐसा लगता है कि भगवान बड़े इगोइस्टिक हैं कि वो कहते हैं कि अपने काम का रिजल्ट मुझे ऑफर कर दो, मुझे सारा का सारा काम का रिजल्ट दे दो। लेकिन एक्चुअली इसको ऐसे समझा जा सकता है जैसे कि आप खाना जो खाते हैं, अब वो सारे के सारे जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो कहना शुरू कर दें, आंखें कहें कि खाना क्योंकि मैंने ढूंढा है तो मेरा पूरा हक है ना। या हाथ कह दें कि मैंने तोड़ा है, पैर कह दें मैं चल के गया था तब खाना मिला है। तो ये सारे के सारे कहें कि हम पेट को क्यों दे दें। भगवान को देने का मतलब हो गया, रिजल्ट देने का मतलब हो गया कि आप पेट को दे दें। अब पेट जो अपने पास तो रखता नहीं है, पेट उसको डाइजेस्ट करता है, ब्लड की फॉर्म में उस एनर्जी को आपको सबको पहुंचा देता है, आंखों को, हाथों को, पैरों को, कानों को, नाक को, सबको पहुंचा देता है। तो कुछ भी अपने पास तो रखता नहीं है, लेकिन उसको ट्रांसफॉर्म करके आपको वो एनर्जी की फॉर्म में देता है ताकि आप हेल्दी रह सकें। इसीलिए जब हम कहते हैं कि वी ऑफर द रिजल्ट टू द लॉर्ड, तो भगवान उस रिजल्ट को रखते नहीं है, वो वापस उसे दे देते हैं। तो ये अनएडल्टरेटेड पीस फॉर्मूला है। इसके उल्टा अगर आप एंजाइटी में रहना चाहते हैं तो आप ये मत कीजिए, ऑफर मत कीजिए। आंखें कह दें कि मैं नहीं देती खाना, तो आंखें क्या खा सकती हैं, डाइजेस्ट कर सकती हैं? नहीं कर सकती। हाथ नहीं खा सकते, पैर नहीं खा सकते, कान नहीं खा सकते, नाक जो स्मेल करती है वो नहीं खा सकती। उन्हें देना तो पड़ेगा ही ताकि वो इनडायरेक्टली उससे बेनिफिट ले सके। तो ये अनएडल्टरेटेड पीस का फॉर्मूला है और ये अर्जुन को भगवान यहाँ समझा रहे हैं कि तुम्हें अगर पीसफुल रहना है तो तुम्हें अपना जो कुछ कर रहे हो वो मुझे दे दो। अगर ऐसा नहीं करते हो तो तुम हमेशा एंजाइटी में रहोगे। अगर तुम अपने जो काम कर रहे हो उसका रिजल्ट खुद लेना चाहोगे तो तुम्हें एंजाइटी में ही रहना पड़ेगा, क्योंकि तब जो पुण्य है और पाप है, गुड कर्मास और बैड कर्मास, दोनों के रिजल्ट्स के लिए तुम रिस्पॉन्सिबल होगे और तुम्हें भोगने पड़ेंगे। इसलिए तुम कभी भी मेंटली फ्री नहीं रह सकते, हमेशा एंजाइटी में रहोगे। ये 5.12 का मैसेज है।